मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में एक दफ़ा। तो इन्वेस्टमेंट के जब मैंने प्लान किया, 3 साल का प्लान था, 2 साल बाद मेरी जॉब खत्म हो गई। उसकी इन्वेस्टमेंट की पूरी कैसे करूँ मैं? उसको पूरी करने के लिए मैंने क्या किया, अपने सीईओ को बुलाया। सीईओ कौन था? मेरी वाइफ थी। अच्छा। मैंने सीईओ को दिखाया पूरा, भई मेरा प्लान है, उसके बाद मैं अटक गया हूँ, क्या करें, कैसे पूरी करें इंस्टॉलमेंट। मैं सीएफओ था, मेरे पास आइडियाज़ थे लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था। मैंने सीईओ से बोला, अब बताओ कि इसको इंस्टॉलमेंट पूरी कैसे करें, मेरे पास 1 साल की इन्वेस्टमेंट का प्लान बाकी है और जॉब सही। खत्म हो गई है। सो महीने के 5,000 रियाल, सो आप मुझे कह रहे हैं कि आपने गुज़ारा कर लिया था 5,000 रियाल के अंदर। तो इसी तरह से था? ऐसे था। तो कैसे मतलब इस तरह की सिचुएशन पे पहुँचे कैसे थे आप? अ, अच्छा सॉरी, ये हमने वीडियो स्टार्ट कर दी है। वीडियो स्टार्ट कर दी तो हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा था नदीम भाई आज मेरे साथ हैं। नदीम भाई को बहुत सारे मेरे जो यूट्यूब फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि मैंने एक पहले भी पॉडकास्ट की थी, वो ऑनलाइन थी जब ये सऊदीया में थे। और अभी जो है वो नदीम भाई आए हुए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैंने कहा कि रात में अभी 12 बजने वाले हैं, तो हमने कहा कि एक कर लेते हैं। हालाँकि सुबह इनकी एक टॉक भी है जो 8 बजे देंगे, ये 8:30 बजे। लेकिन मैंने कहा कि एक कर लेते हैं पॉडकास्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेंगी कि जो हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब लोगों को पता चलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नदीम भाई को मैं बहुत साल से, मेरे ख़्याल से 1 साल हो गया हम लोगों को एक-दूसरे को जाने हुए। तकरीबन तकरीबन 1 साल हो गया। लिंक्डइन के थ्रू हम लोगों ने एक-दूसरे को पहचाना था, बाद में पता चला कि हम थोड़ा-सा कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। लेकिन एनीवेज़ नदीम भाई अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ, जिन्होंने पहली पॉडकास्ट नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखें उसको, जो कि ऑनलाइन थी, लेकिन थोड़ा-सा फिर भी नदीम भाई से पूछते हैं कि आपका बैकग्राउंड है क्या? थैंक यू। बड़ी बड़ा मज़ा आया, लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट की थी और उस पॉडकास्ट में भी हमने काफ़ी मज़ेदार बातें की थी और मैंने देख रहा था कमेंट आपके यूट्यूब्स के और आई वाज़ वेरी इंटरेस्टेड कि हम दोबारा करें, कभी बैठें, स्पेशली फ़ेस टू फ़ेस। हुँ। तो फ़ेस टू फ़ेस की बात ही और होती है। और थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बताऊँ अपना, मेरा नाम सैयद नदीम है और मैं कराची से ताल्लुक़ है मेरा। हमने वहीं पे ब्रॉट अप हुए हैं, अपने सारी तालीम वहीं हासिल की है हमने, अपना पढ़ाई वगैरह, जॉब वगैरह। तो वहाँ पे जॉब की, फिर आईसी में मैंने क्वालिफ़ाई किया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं 2013 में सऊदी आ गया था, एक कंपनी में एज़ अ फाइनेंशियल कंट्रोलर। वहाँ पे हमने 8 साल काम किया उस कंपनी के अंदर। उस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ मिली, काफ़ी हमने ज़बरदस्त किस्म की प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट किए। लेकिन एक पॉइंट वहाँ पे ऐसा आया था मेरा, जहाँ पे 8 साल बाद कोई मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर मुझे वहाँ मेरी वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई थी। ओके। तो वो बड़ा एक शॉक था, एक बहुत बड़ा डैमेज था मेरे लिए, क्योंकि जिस कंपनी को आपने 8 साल दिए, सैक्रिफ़ाइस किया वहाँ पे ज़्यादा, अपनी वेकेशन को सैक्रिफ़ाइस किया, हुँ। फैमिली टाइम को, और 1 मंथ के नोटिस पे अगर आपको बोल दिया जाए कि आपकी अब जॉब नहीं है, तो दैट वाज़ वेरी शॉकिंग। तो वो शॉकिंग के साथ-साथ इसलिए ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि जब आप कुछ डिज़र्व नहीं करते कुछ चीज़ों के लिए और जब वो हो जाए आपके साथ, तो वो डैमेज ऐसा होता है, उसकी रिकवरी बड़ी टफ़ होती है उसको करना। हुँ। एक तो ये कि जॉब की डैमेज ज़ाहिर है आपकी इनकम जनरेट करती है और आप मिडल ईस्ट में रहते हैं, वहाँ रहते-रहते आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और उसके बाद फिर मेंटल आपको एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है उस पे, जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बड़ा डेंजरस होता है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह उस डैमेज से हम बाहर निकले। फैमिली ने मेरा बड़ा साथ दिया उस वक़्त और फैमिली को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक जर्नी है मेरा वहाँ से, कैसे इस डैमेज को रिकवर किया मैंने। और लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपकी जॉब ख़त्म होती है, तो आपने क्या-क्या स्टेप लेने हैं और क्या-क्या स्टेप नहीं लेने हैं। तो अभी मैंने फिर वहाँ से जब उस हम प्रोसेस निकले 1 साल बाद, तो फिर मैं दोबारा मार्केट में आया। तो जॉब मिली दोबारा माशाल्लाह, दोबारा से मैंने ग्रो किया और आज मैं एक कंपनी में बैठा हूँ, बड़ी कंपनी ज़ैन है, टेलीकॉम कंपनी, जहाँ पे एज़ अ डायरेक्टर बजटिंग में काम करता हूँ। और वो जो फ़ेज़ था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उससे लर्निंग बहुत हुई है। सही। और उस लर्निंग से प्रोबेबली आपकी जो मैं लिंक्डइन के कंटेंट देखता हूँ, वो भी उसी लर्निंग की वजह से ही आप लिंक्डइन पे इतना ग्रो किए हैं। लिंक्डइन पे बाय द वे 30,000 के करीब नदीम भाई के सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। और आप ज़रूर उनको फॉलो करें क्योंकि ही पोस्ट अ लॉट ऑफ इनसाइटफुल कंटेंट। प्लस नदीम भाई के कोर्सेज़ वगैरह भी हैं, वो भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, स्पेशली अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशनल देख रहा है, और नॉन फाइनेंस भी। लेकिन मुझे ये बताएँ कि आपकी जब जॉब गई और आप इवन 5,000 रियाल की सैलरी पे भी राज़ी थे काम करने को, और अब तो डेफ़िनेटली आपने जिस पोज़ीशन का बताया उसमें लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी होगी सैलरी। लेकिन उसके बावजूद आपने जो लर्निंग ली है वो क्या ली थी? और उसके बाद आपकी डायरेक्शन अपार्ट फ्रॉम जॉब, प्रोफ़ेशनल आपकी जो डोमेन है उसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने उसको किस तरह से नेविगेट किया, और अब क्या लोगों को रिकमेंड करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए इन केस जॉब है भी और नहीं भी है? देखिए, जॉब ख़त्म हो जाना एक 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 टेंशन होती है सर पे, लेकिन वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं जितनी हम समझते हैं, हुँ। जो मैंने सीखा है उसके अंदर।
तो जब जॉब ख़त्म होती है आपकी, तो आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपनी सेविंग लेके पाकिस्तान चले जाते हैं। हुँ, इस केस में मैंने ऐसा नहीं किया, 99% लोग यही करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं सऊदीया में वो डिफरेंट होते हैं, और अगर वो पाकिस्तान चले हैं तो उनके एक्सपेंसेस कम होते हैं फॉरेन इनकम के ऊपर, जिसकी वजह से उनको एक प्रेशर रिलीज़ हो जाता है कि यार कम से कम सेविंग मेरे पास है हुँ, कि मैं अपनी बाकी चीज़ें सस्टेन कर सकता हूँ। ये ऑप्शन मेरे पास भी था, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने ये किया कि मैंने एक नई क्रिएशन की अपनी। जब जॉब ख़त्म हुई तो जॉब ख़त्म होने के बाद ज़ाहिर है 3 रातें मुझे नींद नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद मैं खड़ा हो गया था। खड़ा होने के बाद मैंने 3 काम सबसे पहले किए थे। सबसे पहले तो काम ये था कि मैंने जो कुछ हुआ उसको फैमिली के साथ एंगेज किया उन चीज़ों को। नंबर 1 थिंग कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है, अच्छा होता ये है कि एक लोग जो है ना, कंपनी में जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो फैमिली से डिस्कस नहीं करते हैं। वो कहते हैं फैमिली अलग है, हुँ, ऑफ़िशियल अलग है। हुँ, मेरी राय डिफरेंट है। आपको जब कोई प्रॉब्लम कंपनी में आती है, या आपके बॉस अच्छा नहीं है, कंपनी की हालात अच्छी नहीं है, आप फैमिली से शेयर करें। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो फैमिली मेंटली तैयार होती है और आपको सपोर्ट करती है। सपोर्ट किस चीज़ में करती है? आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे बड़ा काम है आपका। क्योंकि अगर आप सऊदीया में स्टे करना चाहते हैं जॉब ख़त्म होने के बाद, और आपकी सैलरी आपको लगता है कि 1 महीने बाद नहीं आएगी, तो आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मैंने काम ये किया कि मैंने पूरा कैश फ्लो अपनी फैमिली के सामने, वाइफ़ के सामने लाके खोल दिया कि जी ये मेरा कैश फ्लो है, आज का बैलेंस ये है, अगर हम इस तरह लेके चलें तो हम 6 महीने बाद ज़ीरो पे आ जाएँगे। तो जब वो कैश फ्लो देखा फैमिली ने, तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी वाइफ़ ने खुद बताया कि ये एक्सपेंस कम करते हैं, हम 2 दफ़ा आउटसाइड ईटिंग करते हैं, 1 दफ़ा कर लेंगे, महँगे होटल में जाते हैं, कम कर लेंगे, हम पाकिस्तान जाते हैं, नहीं जाएँगे। तो उससे बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह की सिचुएशन में फैमिली को एंगेज करना हुँ, बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है। दूसरा काम लोग ये करते हैं कि किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन जगह आप सीवी किसी को भेजते हैं ना, और आपकी जॉब होती है, तो कोई उसको डिटेन नहीं करता है। लेकिन जगह आप उसको बताएँगे ना कि यार मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, मैं तुम्हें इसलिए सीवी भेजता हूँ, तो आपके दोस्त का या कोलीग का एक्शन डिफरेंट होता है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जब मैंने हर एक से मैं बात नहीं करता था, लेकिन जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे, उनको मैंने पूरी स्टोरी बताई, यार ये हुआ है, जॉब ख़त्म हो गई है, आपकी हेल्प चाहिए। हुँ, उनके एक्शंस डिफरेंट थे फिर। क्योंकि अब वो ज़ाहिर है एक इमोशन फीलिंग फीलिंग आ गई उसके अंदर। वो इमोशन फीलिंग जब आती है तो लोग आपके साथ डिफरेंट सपोर्ट करते हैं। दूसरा काम मैंने ये किया। तीसरा काम मैंने किया कि मैंने काम शुरू कर दिया अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, हुँ, जो कि पहले हमें होश नहीं था। हुँ। लिंक्डइन क्या होता है, पोस्टिंग कैसे की जाती लिंक्डइन है, पे थे भी नहीं आप मैं पहले? था भी नहीं उस वक़्त। अच्छा, थे भी नहीं आप। था, लेकिन लेकिन जैसे ऐसा जैसे एक आम आदमी वहाँ पे होता हुँ, है, वैसे मैं था। लेकिन मैं कोई ऐसा ब्रांड पे काम नहीं करता था अपने, मैं कोई क्रिएशन नहीं करता था, मैं कोई पोस्ट क्रिएट नहीं करता था। मुझे कुछ पसंद आ गया, पढ़ लिया। मैं एक तरह से लिंक्डइन का रीडर था, हुँ, मैं राइटर नहीं था। हुँ, तो उसने जो मुझे लेसन दिए ना, वो बड़ा ज़बरदस्त लेसन था कि यार ये जो आज हुआ है वो कल भी हो सकता है। हुँ, अब क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? देन मैंने क्या किया, मैंने अपनी ब्रांडिंग में काम करना शुरू किया। अब ब्रांडिंग में काम करने के लिए फिर मैंने ऐसे लोगों से एंगेज हुआ जो ये काम कर रहे हैं। आपको अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको उस पूल में जाना पड़ेगा जहाँ लोग स्विमिंग जानते हैं, हुँ, हुँ, अदरवाइज़ आप स्विमिंग सीख नहीं सकते। मैंने एग्ज़ैक्टली यही किया, मैंने ऐसे लोगों को देखा। फिर मैं ये करता था कि हर हफ़्ते 15 दिन में किसी भी इन्फ्लुएंसर से या क्रिएटर से मैं वन टू वन मीटिंग करता था ऑनलाइन। कैसे करते थे जब आपकी फॉलोइंग अगर कम है, तो सामने वाला एग्री कर नहीं, जाता था? अच्छा देखें, इसमें जो है ना, हमें लगता है कि जो क्रिएटर है लिंक्डइन पे, वो आपको टाइम नहीं देगा। हुँ, अगर आप नोटिस करें लिंक्डइन पे जाएँ, आपको लिंक्डइन पे हर एक का एक स्लॉट नज़र आएगी, बुक अपॉइंटमेंट। हुँ, आप उसको बुक अपॉइंटमेंट करें, उसकी स्लॉट होती है, और वो इसलिए रखी है ताकि लोग उससे हेल्प लें, और उसके बाद आप उससे सीखें उसकी जर्नी कैसा रहा है। तो मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो कि पहले दोस्त नहीं थे। एक एंडर्स है वहाँ पे, सुफियान है, मोहम्मद आसिफ़ है, आसिफ़ आसिफ़ मसानी है, अलरूबी है, ये वो लोग हैं जो मेरे अब बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। पहले वो क्रिएटर थे, आज हम वो भी तो लिंक्डइन से ही मिले ना। हम भी लिंक्डइन से मिले इनफैक्ट थे। हम लिंक्डइन से ही मिले हैं, लिंक्डइन बात से मिले बाकी थे। चीज़ें तो बाद में हुई हैं। आज हम साथ बैठे हैं और हम जो एक फ्यूचर कोर्स की बात कर रहे हैं, वो पिछले कुछ महीनों में प्रोग्रेस हुई है। हुँ, वो जो मेरी जर्नी थी, उन लोगों के साथ बैठ के उनसे सीखा, उनका जर्नी कैसा रहा, उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया था और आज वो कहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ क्रिएटर ऐसे थे, उस वक़्त भी उनकी 70,000 फॉलोइंग थी। हुँ, तो उनके साथ उन्होंने टाइम दिया, उनके साथ मैंने एंगेजमेंट की। फिर मैं ये करता था कि कोई क्रिएटर नया है, मैं भी नया हूँ। हम दोनों ने मिलके कोई पोस्ट कर दी। हुँ, तो उसके पास 5,000 फॉलोअर्स थे, मेरे पास 3,000 फॉलोअर्स थे। हमने मिलके पोस्ट की तो वो 8,000 फॉलोअर्स तक पहुँच गई। हुँ, ये उसमें से काम कुछ भी ना किया, कुछ कन्वर्ट हो जाएँगे। कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो गया। हुँ, इस तरह से फ्री काम किया। फिर मैंने फ्री कोचिंग स्टार्ट कर दी बीच में। मैंने एक फ्लायर बनाया और लिंक्डइन पे फ्लैश कर दिया कि जी मैं फ्री कोचिंग करता हूँ। आपको अगर करियर के हवाले से कोई बात करनी है, डिफरेंट टॉपिक्स है, यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माई कैलेंडली कैलेंडर। हुँ, उसमें काफ़ी लोगों ने कनेक्ट किया मेरे साथ। एक ने किया, 2 ने किया, उन्होंने फीडबैक दिया। आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते फिर इस पोज़ीशन पे आ गया कि मेरे 1 साल में 3 साढ़े 300 लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई। दैट वाज़ फ्री कंप्लीटली। तो 15 कंट्री से लोगों ने जॉइन किया, फिर वो मेरे एम्बेसडर बन गए। हुँ, उन्होंने मुझे प्रमोट करना शुरू कर दिया इनडायरेक्टली।
तो मैं कम प्रमोट करता, वो ज़्यादा प्रमोट करते थे। हुँ। ये किया, फिर मैंने कुछ कोविड बीच में आया था उस ज़माने में, तो मैंने फ्री पावर बीआई की को ट्रेनिंग करा दी, फ्री को 50 लोगों ने जॉइन कर लिया, फिर दोबारा कराई, फिर 50 लोगों ने, इस तरह मैंने फ्री काम बहुत किए 2-3 साल। तो आपको शुरू में, अच्छा, आपके पास जॉब थी इस टाइम पर जब आप फ्री काम करवा अच्छा रहे थे? वहाँ क्या हुआ था कि जब मेरी जॉब खत्म हुई तो मेरे पास जॉब तो थी नहीं, लेकिन टाइम बहुत था। हुँ। जस्ट अ क्विक ब्रेक क्योंकि मेरा चैनल यूजुअली एक्सपैट्स देखते हैं ज़्यादातर जो एक्सपैट्स होते हैं वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका इस तरह की जगहों से होते हैं और जो लोग व्यू कर रहे होते हैं वो तो या तो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर होते हैं या फिर वो यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया या पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं उन लोगों को जब अपने बैक होम पैसे भेजने होते हैं तो उनके लिए 2 प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि जो उनका रेट है वो बेस्ट इन क्लास रेट हो, उससे अच्छा रेट कोई और ना दे सके। दूसरा ये कि जो पैसे भेज रहे हैं वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ या फिर उनके रिलेटिव्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ। तो जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है और उसके थ्रू जब भी मैंने पैसे भेजे हैं, क्विक रिसीव हुए हैं और बहुत बेहतर रेट्स मिले हैं कंपेयर टू अदर्स। सो विदाउट फर्दर डू अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जब आप पैसे भेजेंगे तो आपको समवेयर बिटवीन $10 टू $15 जो भी ऐप की टर्म्स एंड कंडीशन उस वक़्त की होंगी, वो आपको मिलेंगे पहले ट्रांसफ़र के ऊपर। सो डोंट वेट एंड मेक योर फर्स्ट ट्रांसफ़र नाउ। उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया इन चीज़ों के अंदर, लेकिन साथ-साथ मेरा किचन चलना था। हुँ। तो मेरे एक नेबर थे वहाँ पे जद्दा के अंदर, तो वो एक हेड ऑफ़ फाइनेंस देख रहे थे, वो रेस्टोरेंट था उनका। उन्होंने कहा, "नदीम, मुझे एक हेड ऑफ़ फाइनेंस की ढूँढ रहा हूँ, अगर तुम हमारे साथ काम करो फुल टाइम।" मैंने कहा, "फुल टाइम तो नहीं कर सकता, मैं जो ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहा हूँ, लेकिन पार्ट टाइम कर सकता हूँ।" वो पैसे कम थे उसमें? पार्ट टाइम राज़ी हो गया, तकरीबन उन्होंने मुझे 5,000 महीने की रियाल की सैलरी पे रखा था। अच्छा। और ज़ाहिर है वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा था, मैं क्वालिफ़ाइड था, 20 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन उस सिचुएशन में मैंने वो एक्सेप्ट किया, क्योंकि छोटे-छोटे जो आपको पीसेस मिलते हैं ना, वो बड़ी अहमियत होती है उस वक़्त। सही। क्योंकि 5,000 जब आपने लिए तो उससे एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि आई एम ऑन जॉब। हुँ। फिर एक साथ के साथ मैंने काम किया एक कंसल्टिंग कंपनी में। उनके साथ जब काम किया तो कोविड के ज़माने में वो कहते हैं, "यार नदीम, बिज़नेस नहीं है, काम बहुत है, तो सैलरी नहीं है, काम करना तो कर लो।" मैंने कहा, "आ जाता हूँ, सैलरी मत दें आप मुझे।" 2 हुँ। महीने उनके साथ काम किया मैंने, जिसमें मुझे सैलरी नहीं मिली, लेकिन उनके साथ मैंने कंसल्टिंग में काम किया। हुँ। ये करते-करते 3-4 इस तरह के ऑप्शन करके, क्योंकि जब मैं बिज़ी हो गया एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर, कॉर्पोरेट लाइफ़ में, तो मैं ऑन बोर्ड हो गया। हुँ। जब ऑन बोर्ड हो जाते हैं तो जॉब हासिल करना आसान होता है। जॉबलेस बंदे को जॉब मुश्किल से सही मिलती है, बात है। नेगोशिएशन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं आप। हुँ। उस सिचुएशन में फिर मुझे एक स्टार्टअप था, जद्दा में आया था, उनके साथ काम किया। उन्होंने मुझे हेड ऑफ़ फाइनेंस हायर किया, तो उनके साथ फिर 1 साल काम किया। कार करते-करते फिर एक फार्मास्यूटिकल से ऑफ़र आ गई मुझे, एक जेमजुम के नाम से कंपनी वहाँ पे जद्दा में, उनके साथ कुछ काम किया 1 डेढ़ साल। करते-करते फिर ज़ेन से ऑफ़र आ गई। अच्छा। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टे करना है सऊदी अरब में विद डिफरेंट माइंडसेट। तो माइंडसेट क्रिएट हुआ। मेरी आखिरी 2 जॉब जो मिली है ना, वो ये समझें कि विदाउट एनी फॉर्मल इंटरव्यू मिली है। क्योंकि मैं ऑलरेडी लिंक्डइन पे प्लेस था, लोग मेरा काम देखते थे, और जब उनको लगता था कि यार यही काम हमें चाहिए इस कंपनी में, वो मुझे पिक कर लिया करते थे। हुँ। तो ये जर्नी रहा, अभी मैं रियाद में हूँ, अब डेढ़ साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी जा रही नहीं, हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लिंक्डइन का मैं आपको बताऊँ कि मेरा भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि पहले मैं यूट्यूब पे सिर्फ़ करता था, लेकिन जब से मैंने ऑलमोस्ट 8 मंथ से लिंक्डइन 8 मंथ्स भी नहीं, 6 मंथ से मैंने लिंक्डइन को थोड़ा-सा फ़ॉलो करना शुरू किया और फिर मैंने उस पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। इनफैक्ट मैं अब हर रोज़ की एक पोस्ट डाल देता हूँ किसी न किसी तरह से करके। तो मैंने ये देखा है कि पहले मुझको अच्छा ये जो कहते हैं ना कि मैं आपसे क्वेश्चन ये किया था कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं आप उनको अप्रोच करते थे तो आपको रिस्पॉन्ड करते थे कि नहीं करते थे? तो रिस्पॉन्ड जब करेगा बंदा जब आपका तरीका सही होगा। अगर आपका तरीका सही नहीं है तो कभी भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कोई भी। देखिए, आपका एटीट्यूड जो है ना, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। हुँ। किसी भी एज में आप हों, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो, जब तक आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा ना, बिल्कुल, लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, ऐसे ही है। अगर आपने किसी छोटे से बंदे से बात करनी है, तो आपको छोटा होना पड़ेगा, आप बड़े होकर उससे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो आपको कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टर चाहिए होता है। हुँ, कनेक्टर जब आप किसी बड़े से बात करते हैं, तो आपको लर्नर बनना पड़ता है। हुँ, जब आप किसी छोटे से बात करते हैं, तो आपको कोच बनना पड़ता है। दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। हुँ, तो कोच के अंदर भी कोई एरोगेंसी नहीं होती है, लेकिन कोच का मतलब ये है कि आप उसको प्रॉपर गाइड करें विद द ऑनेस्टी। हुँ, सो मैंने दोनों काम किए। मैं लर्नर भी बना उस दिनों के अंदर, और मैं कोच भी बना। हुँ, उन दोनों के अंदर मुझे ब्रेक थ्रू मिला। सही। तो मैं वही कह रहा था आपसे कि जब लोगों को अब जब लोग मुझको अप्रोच करते हैं एज़ अ कनेक्शन रिक्वेस्ट तो मैं सबकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट अब ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है लिंक्डइन के ऊपर कि किसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, किसकी ना करें। तो मैं पहले एक डिफरेंट क्राइटेरिया था लेकिन अब मेरा क्राइटेरिया ये है कि चाहे आपके फॉलोअर्स 500 हों, चाहे आपके फॉलोअर्स 50,000 हों, मेरा क्राइटेरिया ये है कि एक तो ये कि आपकी नीश मुझसे थोड़ी बहुत मैच करनी चाहिए और अगर मैच नहीं भी कर रही तो आप एटलीस्ट लिंक्डइन पे कंटेंट डाल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 50,000 फॉलोअर्स जिस बाय वर्च्यू ऑफ लेट्स से हिम बीइंग सीएफओ ऑफ अ कंपनी
और उसने उसके 50,000 फॉलोअर्स जस्ट बिकॉज़ या एचआर में कोई ख़ास तौर पे जो एचआर के लोग होते हैं ना, उनकी लिंक्डइन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ आप एचआर के अंदर हैं, आपकी लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, मुझसे जब आप कनेक्ट करेंगे तो ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप कोई कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे। हुँ, जब तक आप खुद कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे, मेरे लिए कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हाँ, कोई बंदा अगर 5,000 फॉलोअर्स या इवन 500 फॉलोअर्स के साथ आता है और मेरे साथ मैं उसको देखता हूँ कि पिछले 1 महीने के अंदर उसने अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। जब मैं ये देखूँगा तो मैं फ़ौरन उसके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भी डालूँगा, मतलब एक्सेप्ट भी करूँगा, प्लस ये कि उसके साथ मैं इंटरैक्ट भी करूँगा, क्योंकि मुझे पता है चाहे उसके 500 फॉलोअर्स हों, लेकिन अभी जो उसकी ट्रैजेक्टरी है वो ग्रो भी कर रहा होगा, प्लस ये कि उसके जो भी 500 लोग हैं, वो भी एंगेज हुए हैं। बल्कि मैं अपने सारे दोस्तों को भी बोलता हूँ जो व्हाट्सएप के ऊपर होते हैं हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी के, स्कूल के, कि यार तुम लोग इतने सारे लोग हो, 200 लोग हैं, किसी में 250 लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उल्टी-सीधी बातें कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम लोग इतनी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आ चुके हो कि अब हम अगर 250 लोगों के ग्रुप के अंदर ही हम एक-दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दें ना, लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा बहुत कंटेंट बनाना शुरू कर दें, एक-दूसरे को टैग करना शुरू कर दें, हमारा नेटवर्क कहीं से कहीं पहुँच सकता है। लेकिन कोई इसके ऊपर नहीं अमल करता। अच्छा इसमें जो है ना एक एक चीज़ ये है कि हम लोग ना वी आर नॉट गिवर्स। हुँ, हम सारी ज़िंदगी लेते रहते हैं, सैलरी ले रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, हर चीज़ हमें हमें कलेक्ट करनी चीज़ें। हुँ, गिविंग में बड़ी पावर है। हुँ, जब तक आप देना शुरू नहीं करेंगे ना, आपको नेचर भी हेल्प नहीं करती है। हुँ, सबसे बड़ा माइंडसेट ये है कि जब आप किसी के साथ काम करें तो एक तो ऑनेस्टी सबसे पहले है। हुँ, दूसरी ये कि अब आप इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आपकी एक ज़िम्मेदारी है कि आप न्यू जनरेशन की ग्रोथ में हेल्प करें। हुँ, दिस इज़ वन ऑफ द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस व्हिच आर हैविंग 20-25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो हम ये जब दुनिया से जाएँगे तो ये साथ लेके नहीं जाएँगे, हमें यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हुँ, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको ये काम करने में बड़ी तेज़ी से हेल्प करता है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप स्टार्ट शेयरिंग विद लिंक्डइन, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या कौन-सा बंदा आपकी पोस्ट देख के उसकी लाइफ़ चेंज हो जाती है। हुँ, यू कैन नॉट इमेजिन। हुँ, मेरे पास ऐसे तो मैसेजेस आते हैं लोगों के कि यार नदीम भाई आपने जो ये पोस्ट की थी इससे मेरा करियर ही चेंज हो गया पूरा। हुँ, मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे लोग जो मैसेज करते हैं मैं हमेशा जवाब देता हूँ उसको। हुँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास मैसेज आया हो उसमें 3 साढ़े 300 लोग हैं, मैंने उनको रिप्लाई ना किया हो। लोग मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं रिक्वेस्ट लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और जब वो कोई बात करता है मैं उसका जवाब देता हूँ। तो लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है ना तो तब वैल्यू सेल होती है। हुँ, बगैर ट्रस्ट के वैल्यू सेल नहीं होती है। मैंने जो कोर्स बनाया है, मेरे पास लोगों के कोर्स के मैसेजेस आते हैं कि यार आपने जो कोर्स बनाया है, ये कोर्स ऐसा है कि हमने इससे पहले कभी देखा नहीं इस तरह का कोर्स। जो कंटेंट आपने लिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है और ये चीज़ हमें ज़रूरत थी। हुँ, तो वो चीज़ बड़ी काम आती है क्योंकि लोगों से कनेक्शन, उस कनेक्शन के साथ-साथ फिर आपको वैल्यू डिलीवर करते हैं तो वो सेलेबल बन जाती है। हुँ, विदाउट ट्रस्ट, विदाउट वैल्यू, अब मेरा प्राइस जो है मैं $49 का सेल करता हूँ उसको व्हिच इज़ पीनट। अगर आप जाके देखें मेरे कोर्स का टॉपिक जो है बिज़नेस पार्टनरिंग, वो 2-2 हज़ार डॉलर का लोग सेल करते हैं यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच पहुँचाऊँ हुँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। जिसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है कि वो उसकी वैल्यू से सीखें और आगे बढ़ें। हुँ। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दैट कोर्स। राइट। अच्छा, ये जो बात आपने की ना कि लोग उसके अंदर खुद वैल्यू थोड़ा-सा क्रिएट करनी पड़ती है। अब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप की आपने बात की, तो मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट कोई कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसके अंदर सब ग्रुप्स हैं ऑलमोस्ट कोई 8 के करीब, क्योंकि उसमें मैंने कंटेंट क्रिएशन, उसमें मैंने पर्सनल फाइनेंस, उसमें मैंने यूएई से रिलेटेड अलग, रियल एस्टेट से रिलेटेड अलग, तो तकरीबन कोई 8 के करीब या 6-7 7-8 के करीब जो है ना ग्रुप्स हैं। उसमें एक ग्रुप के अंदर एक साहब आए, उन्होंने कहा कि यार मैं इस ग्रुप पे ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से मौजूद हूँ। लेकिन कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई मुझे सिखा नहीं रहा। तो फिर मुझे इस पे हँसी आई, मैंने कहा यार एक तो मैं ज़्यादा रिप्लाई कर नहीं पाता, मैं ये चाह रहा हूँ कि कम्युनिटी खुद बिल्ट अप हो और खुद सेल्फ सस्टेन रहे। शुरू में थोड़ा-सा मैंने किया और 1-2 ग्रुप्स उसमें बहुत अच्छे चल रहे हैं, हुँ, 1-2 ग्रुप में बिल्कुल साइलेंस है। उसका रीज़न ये है कि अब फिर मैंने कहा चलो ठीक है, यू आर राइट कि यहाँ पर जो है ना हम लोग ज़्यादा इंटरैक्टिविटी नहीं कर रहे, तो लेट्स हैव अ यूट्यूब लाइव। उसमें जो-जो आपके मसले हैं मुझे लिख के भेजें। वो 1 दिन गुज़र गया था, मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। मसला ये होता है कि जब आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फीडबैक देने में, तो फिर दूसरा भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब मेरे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर कि मैं फिर लोगों को पुश करूँ या उनको वैल्यू क्रिएट करके दूँ। जब तक लोग मुझे नहीं बताएँगे कि मसले क्या हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि यूट्यूब लाइव करते हैं और उसके अंदर डिस्कस करते हैं, एंड जैसे-जैसे वो टाइम गुज़रेगा हाँ, वैसे-वैसे कम्युनिटी बिल्टअप होगी। और एक सिंगल बंदे की वैल्यू क्रिएट करने से ज़्यादा बेहतर है कि एक वैल्यू कम्युनिटी की वैल्यू बने, क्योंकि उसके अंदर मेरे मेरे पास जो दूसरे ग्रुप्स हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग, व्हाट्सएप ग्रुप का मसला ये है कि उसमें स्पैम्स भी आ जाते हैं। हुँ, उसको रिमूव करना एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी के ग्रुप्स हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं।
और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि यहाँ से अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो इसमें इतने फ़ीस लग रही होती है, इस स्टॉक में डालेंगे तो आप स्टॉक्स रिलेटेड नहीं होता स्पेसिफिकली, लेकिन कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इतना टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं और दूसरे को एक दूसरे को लोग बता रहे होते हैं और मैं खुद भी उसमें सीख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे भी हर चीज़ तो नहीं पता। तो वो जो लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर, उनमें मुझे पता चल रहा होता है। सो आपकी जर्नी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने जो कोर्सेज़ बनाने का ख़्याल कैसे आया था? ये कोर्सेज़ का पैशन जो है ना, अच्छा मैं बताऊँ 2 चीज़ें होती हैं। हमें बचपन से लगता है कि हमारा प्रोफ़ेशन ही सब कुछ है। हुँ, लेकिन हम एक चीज़ उसमें मिस करते हैं कि उस प्रोफ़ेशन के अंदर पैशन मिसिंग होता है। अब मिसाल के तौर पे जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, उनका पैशन प्रोफ़ेशन एक जैसा होता है। वो उनका उनको बचपन से लग जाता है कि लेकिन हम जो अकाउंटेंट्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रोफ़ेशन हो पैशन भी हो, क्योंकि आप कई दफ़ा अपने पेरेंट्स के प्रेशर पे, दोस्तों की कम्युनिटी से हुँ, या अपने सराउंडिंग के लोगों से इम्प्रेस होके उस प्रोफ़ेशन में आते हैं और 3-4 साल बाद आपको एहसास होता है गलत फँस गया हूँ। अब हुँ। क्योंकि आपने सर्टिफ़िकेशन भी कर ली है, जॉब भी शुरू हो गई है, तो पैसे वहाँ भी मिल से रहे हैं। वैसे ही मिल रहा है, तो वहाँ से हाँ, एग्ज़िट करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ। आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि एक टाइम पे आपका पैशन क्या है? हुँ, क्योंकि पैशन जो है ना, प्रोफेशन आपकी सैलरी जनरेट करता है, लेकिन पैशन आपकी लाइफ जनरेट करता है। हुँ, आपको 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 ज़िंदगी देता है, आपको खुशी देता है, आप अच्छा सो पाते हैं। तो मेरा कोचिंग टीचिंग शुरू से एक पैशन रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, क्योंकि इतने लोग कर रहे थे। हमने कहा यार हम उसमें एक छोटा सा बन के क्या बन जाएंगे वहाँ पे। तो वो बिलीव नहीं था कि हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। हुँ, कराची के अंदर, कराची के छोटी सी जगह पे इतने टीचर्स मौजूद थे पहले से, तो हमारे कोई स्पेस नहीं था वहाँ पे, ना टाइम था जॉब के साथ साथ। लेकिन सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पे कोविड के टाइम ने एक बिल्कुल एक नया डोमेन खोल दिया हमारे लिए हुँ, कि नाउ स्काई इज़ द लिमिट। तो अब मैंने सोचा कि यार इतना आपके पास सोशल मीडिया के टूल्स अवेलेबल हैं, व्हाई नॉट वी कैन स्टार्ट विद समथिंग डिफरेंट। कि मैं किसी को वन टू वन क्यों पढ़ाऊँ? मैं 15 जमा कर लूँगा, 20 जमा कर लूँगा, व्हाई नॉट आई कैन क्रिएट द डिजिटल कोर्स व्हिच कैन बी यूज़फुल फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ इवन ग्लोबल। हुँ, सो दैट हैपन। तो मैंने सबसे पहले तो सीखा कि कोर्स बनता कैसे है। तो मैंने कोर्स ख़रीदा, एक बंदे का, यूएस का बंदा था, उसको सीखा कि उसने भी ये जर्नी से गुजरा है। उसकी जर्नी सीखी, उसने क्या क्या टूल यूज़ किए हैं, लाइट का इफेक्ट कैसे होता है, साउंड का इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, वीडियो कैसे बनती है, क्वालिटी कैसे क्रिएट होती है। तो वो सब सीख के 2 महीने उस पर लगाए। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई कुछ एक कोर्स की, कुछ वीडियो फैमिली को मैंने दिखाई कि देख वीडियो उन्होंने गलतियाँ निकाली हैं, फिर ठीक करी, फिर गलतियाँ निकाली, फिर ठीक करी। फिर मैंने 40 वीडियोज़ बना ली, तो मेरी फैमिली ने कहा आपकी शुरू की जो 20 वीडियो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा। 40 वीडियोज़ एडिट करने के बाद आप सोच सकते हैं कि स्क्रिप्ट बनना, उसकी एडिटिंग करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको लॉन्च करना। तो मैंने दोबारा 20 वीडियो अपनी ओह! रीजनरेट की हैं सारी, अच्छा। उसको री-एडिट किया है, तो ये समझिए कि मैंने 40 की जगह 60 वीडियो बनाई है ओह हो, हो! और लॉन्च 40 की है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अयो ये मेरी फैमिली को पता है ये बात कि मैंने कई वीडियो दोबारा क्रिएट किए हैं। हुँ, तो वो एक जर्नी ऐसा रहा, फिर मुझे इस मेरे ज़हन में ये था कि खरीदेगा कौन इस कोर्स को? हुँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इससे अच्छे कोर्स मौजूद होंगे। वहाँ लिंक्डइन ने मेरी हेल्प की, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया उसको सक्सेस बनाने में, और वहाँ से ही जनरेट हुआ मेरा रेवेन्यू। क्योंकि उन लोगों ने ख़रीदा, मुझे जानते थे, मेरे साथ वन टू वन मिलते थे, उन्होंने फीडबैक दिया था। आहिस्ता-आहिस्ता करके अभी तकरीबन मैंने सितंबर में कोर्स लॉन्च किया है और अब तक तकरीबन 50 प्लस कोर्सेज़ तो मैं सेल कर चुका हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और हम लोग जो कोर्स अब लेकर आ रहे हैं वो भी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पर हम्माद भाई नहीं हैं, हम क्योंकि वो कनाडा में होते हम हैं। उनको मिस कर रहे हैं इस हम वक़्त। उसको उनको मिस कर रहे हैं बिल्कुल, बल्कि हमने सोचा था एक पॉडकास्ट करेंगे हम तीनों मिलकर, लेकिन वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि आप आ गए थे यहाँ पर तो हमने कहा कि इस अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करते। तो हम्माद भाई के साथ हम कर रहे हैं मनी मास्टरी क्या नाम रखा था हमने उसका? म मनी माइंडसेट मास्टर क्लास। मनी माइंडसेट मास्टर क्लास। तो उसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं और फिर बेसिकली 4 दिन का वो कोर्स होगा, 4 वीक्स के ऊपर। और उसके अंदर एक मॉड्यूल आप कर रहे हैं, एक ये मॉड्यूल मैं कर रहा हूँ, एक मॉड्यूल हमाद आई भाई। थिंक मैं कर रहा हूँ पर्सनल डेवलपमेंट पे, आपने चूज़ किया है मनी मैनेजमेंट पे और हाँ। हमाद साहब कर रहे हैं सोलो सोलोप्रेन्योरशिप के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप पे। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक वर्ड है सोलोप्रेन्योरशिप, जो मेरे एक दोस्त ने, इनफैक्ट मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। इस बात पे तो हम कंटिन्यू करते हैं। चलें पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में हाँ, हो जाएगा। तो ये कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं और आपने डेट दी है 4th ऑफ जनवरी की। मैंने बड़े स्ट्रिक्टली ग्रुप में डाली है कि हम 4 जनवरी को उसको फर्स्ट हालाँकि क्लास मुझे लग शुरू रहा है करते ये हैं। पॉडकास्ट भी शायद 4th जनवरी तक ना आ सके या हो सकता है आ जाए। तो उसको देखते हैं कि कब तक आएगी ये। लेकिन ये कि 4th जनवरी तक हमारा ये कोर्स आएगा और इसमें लाइव कोहोर्ट होगा। क्यू-एन-एज़ भी होंगे उसके अंदर आखिर में। तो रिलेटेड टू और मेरे ख़्याल से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। जितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है इसके अंदर 4 दिन के हिसाब से 4 हफ़्तों के ऊपर 3 लोगों के थ्रू, तो मेरे ख़्याल से उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है। आई थिंक द क्वालिटी ऑफ दिस कोर्स के जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं इस कोर्स में, आई थिंक
वो एक जगह कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको। हुँ, अगर आपको कुछ सीखना है पर्सनल डेवलपमेंट में, उसके लिए अलग कोर्सेज़ हैं। हुँ, आपने सीखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके लिए अलग कोर्सेज़ हैं। आपने सीखना है मनी मैनेजमेंट क्या होती है, उसके लिए पर्सनल फाइनेंसेस के अलग कोर्स होते हैं। तो लकीली हम 3 मिले हैं, 3 कंट्री के लोग, और हमने डिसाइड किया है कि व्हाई नॉट वी कैन क्रिएट अ हुँ, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टॉपिक हुँ, दैट कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक हुँ, यूनिक वैल्यू। हुँ, हुँ। सो कोशिश करते हैं इसको बनाने की, लोग को कन्वे करेंगे मैसेज इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैं भी जो मैं बात कर रहा था ना मैंने एक हमारी जो इंट्रो वीडियो थी, वो मैंने एक दोस्त को भेजी अपने जस्ट टू टेक द फीडबैक। तो उसमें उसने बोला अच्छा हमाद भाई ने वही वर्ड यूज़ किया था सोलोप्रेन्योरशिप का, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो उसने मुझसे बोला कि यार ये क्या चीज़ है सोलोप्रेन्योरशिप इसे क्या कहते हैं? तो मुझे फिर ख़्याल आया मैंने कहा यार ये वर्ड मैंने भी हमाद भाई से पहली दफ़ा सुना था और आज से कोई 7-8 महीने पहले सुना होगा। हालाँकि मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो जो बना रहा हूँ, पिछले 4 साल से बना रहा हूँ और उसके अंदर भी ये जो ट्रैक है वो वही चीज़ है कि आप अकेले हैं, ये पूरा सेटअप भी जो मैंने किया हुआ है ये मैंने खुद ही किया हुआ है, तो एडिटिंग भी खुद ही की हुई है, सब कुछ खुद किया हुआ है मैंने। तो ये सोलोप्रेन्योरशिप का ही एक पार्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ऑफ़िस में एक हमारा ख़ैर मैंने उसको तो बता दिया अपने दोस्त को कि भाई ये भी एक ट्रैक होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ये होता है। हमारे ऑफ़िस में एक अरब है, मेरे ख़्याल से वो जॉर्डन का है। तो उसकी मैं कुछ दिनों पहले मैंने लिंक्डइन के ऊपर वो अरबी में कंटेंट बना रहा था। और वो हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप लिख रहा था। अब एक तो होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप ई से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, वो लिख रहा है आई से। ओके। अच्छा मैं समझ रहा था कि बेचारे ने शायद गलती कर रहा है, नहीं पता उसको। अच्छा उसको मुझे मेरा पता था कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो लेकिन हम दोनों में आइस ब्रेक नहीं हुई थी जब तक कि हाँ, हम लोग आपस में बात कर सकें और बिलीव मी यू कि जब मैंने अप्रोच किया उसको कि यार तुम्हारी मैंने वीडियो देखी थी, अच्छी अच्छी क्वालिटी थी, ये था, कैसे बनाई थी तुमने? मैंने सिर्फ़ उससे ये बात की थी, उसने कहा साइड में आ जाओ ज़रा। साइड में लेके गया, 3 घंटे बात की है मैंने। अच्छा, ऑफ़िस का टाइम ख़त्म हो चुका था, मतलब हमने स्टार्ट किया था शायद साढ़े 3 बजे और शायद साढ़े 7 बजे या 7 बजे तक हम बैठे हुए थे साइलेंट रूम के अंदर जाकर और एक से ए टू ज़ेड उसने मुझसे सारी चीज़ें पूछी हैं। मैं भी पूछ रहा था लेकिन वो मुझसे इतना ज़्यादा उसने एक्सप्लोर करना था कि वो उसके क्वेश्चन्स नहीं ख़त्म हो रहे थे। उस वक़्त वो हाँ, इजिप्शियन था सॉरी। तो इजिप्ट में बैठकर उसने ये वीडियोज़ क्रिएट की थी। मैंने उससे बोला कि यार ये जो तुम वर्ड यूज़ कर रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप ये मतलब क्या है? तो कह रहा था तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं। कह रहा था मुझे तो लगता था कि सबको पता होगा। मैंने कहा क्या है ये? कह रहा था कि देखो एंटरप्रेन्योरशिप होता है आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं या कोई नया बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं या कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि आप कंपनी के अंदर रहते हुए कोई नई चीज़ इनोवेट कर रहे हैं। यानी कि हुँ, आपने कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया हो जो आपकी कंपनी में जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, आपको कंपनी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी कंपनी में रहते हुए कोई इनोवेशन लेकर आएँ, लेट्स से आपने कोई मैक्रो बना दिया, लेट्स से आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही हो, चाहे कंपनी की, चाहे हुँ, डिपार्टमेंट की, चाहे आपकी अपनी। उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और फिर बाद में मैंने जाके देखा, मैंने कहा हाँ यार, इसके अंदर एंटरप्रेन्योर भी है, इसमें कंटेंट प्रेन्योर भी है, हुँ। इसमें एंटरप्रेन्योर भी है, अम, उसमें फिर आता है कि फादरहुड के ऊपर भी आ जाता है, उसमें हर चीज़ 10 के करीब थी। मैं सोच रहा था लिंक्डइन पे पोस्ट बनाऊँगा इस चीज़ की। आपकी बात से मुझे याद आया, आपने वो देखी मूवी देखी थ्री इडियट्स? हाँ, हाँ। उसमें जो राजू फरहान नाम लिखता है बोर्ड पे अपना, हाँ, हाँ। किसी के समझ में नहीं आता क्या नाम है, हाँ, 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 हाँ। लेकिन वो 2 दोस्तों में नाम मिला के लिखता है, हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और वो एक नया कॉन्सेप्ट लाता है और लोग देखते हैं बुक्स के अंदर क्या है, और ये हाँ, चीज़ें बुक्स में अवेलेबल नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और क्यों ये समथिंग, दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हुँ, और वही जनरेट कर सकता है जो उस फेज़ से गुज़रा हुआ है। एग्ज़ैक्टली। लाइक अगर मेरे पास एक जॉब का डैमेज हुआ है, तो हाउ टू रिकवर दैट डैमेज, हुँ, आई नो वेरी वेल। हुँ, क्योंकि जिसके साथ ये नहीं हुआ है वो उसको डिलीवर नहीं कर सकता, हुँ, क्योंकि वो जो बात करेगा वो किसी के, वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन मैंने जो किया है वो मेरे साथ हुआ है। हुँ, दैट कैन बी अ जर्नी दैट आई कैन डिलीवर टू एनीवन। हुँ। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज़, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर। भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा उसमें एक और पॉइंट जो मैं लोगों को बोलता रहता हूँ और ये बात मैंने खुद ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज़ 40 सो 40 मैं क्रॉस कर रहा था उस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया। और उस टाइम पर जो अब लोग ये सोच रहे होते हैं कि 40 की एज के बाद आपका जो है ना डिक्लाइन शुरू होता है। मेरे ख्याल से और ये प्रूवन बात है, आप केएफसी के बाबे को ले लें, बड़े से बड़े लोगों को ले लें, उन्होंने जो है 40 की एज के बाद ही उन्होंने अपना प्राइम टाइम शुरू किया था और उसका रीज़न ये होता है आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ चुका होता है। डॉक्टर्स भी यही करते हैं।
हाँ, डॉक्टर्स भी यही करते डॉक्टर्स हैं। का 40 प्लस के बाद शुरू होता है। और उसके बाद उनका शुरू होता है। हमें लगता है कि अब 40 हो गया है, अब ठीक है, पैसों के हिसाब से शायद आपकी पोज़ीशन बेहतर हो गई है कंपनी के अंदर और आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरी दुनिया में, वो आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बिल्कुल, वो यानी कि ये जो कंटेंट क्रिएशन है, ये कहीं पढ़ाई नहीं जाती उस तरह से, और अगर पढ़ाई भी जा रही है, तो वो आउटडेटेड हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल। आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, मतलब मैं रोज़ की बेसिस के ऊपर हर 2 हफ़्ते बाद कोई नया एकदम से एल्गोरिथम चेंज हो जाता है या कोई नया ट्रेंड आ जाता है। जैसे लिंक्डइन के ऊपर सेल्फीज़ चल रही होती थी, कभी वो कैरोसेल्स चल रहे होते हैं, कभी उसके अंदर वो वीडियोज़ चल रही होती हैं। तो यू कैनॉट लाइक ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको नहीं बता सकता। अभी मैंने सुना हैशटैग का फैशन खत्म हो वो तो चुका है, ख़त्म हो चुका है, खत्म हो हाँ, चुका है वो ख़त्म सारा। हो चुका है। कुछ हाँ। 1-2 साल पहले जाएँगे तो वो आपको पढ़ा रहे होते थे बाकायदा कि ये हैशटैग डालें। हैशटैग डालें इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हाँ, सो इसीलिए 40 की एज में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरे का यूज़ आना चाहिए, लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको अपनी चीज़ों को डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि 40 की एज में आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं जो पीछे हो बिल्कुल, चुकी हैं, और उसके बिल्कुल। बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो, लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा जो जो आपको मिल चुका है। आप सारी गलतियाँ कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपके ख़्याल के अंदर जो आप देखते हैं, मैं तो 40 के एजेस में जिन जिन लोगों को देखता हूँ, मुझे उनमें स्पार्क नज़र नहीं आता कि वो कुछ करना चाह रहे हों। वो उनको लगता है कि बस अब जो मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे लोग हैं, वो ये कहते हैं या तो हम बाहर चले जाएँ किसी तरह से, कुछ कर करा के बाहर चले जाएँ, या फिर हम अच्छी जॉब ले लें, जॉब कहीं नज़र आता है। जो बिज़नेसमैन होता है वो एक अलग होता है। बिल्कुल, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे। जो और इवन जो बिज़नेसमैन भी होता है, उसका भी जो माइंडसेट होता है, वो भी चेंज नहीं होता है अनलेस, जैसे यहाँ पर आपने आई डोंट नो कि देखा है, यहाँ पर जो डैन्यूब एक ग्रुप है, उसके जी, जो जी। ओनर है रिज़वान सजन, जी, जी। ही डज़न्ट नीड टू कम इनटू ऑनटू सोशल मीडिया, लेकिन नाउ वो ही रोज़ इज़ की बेसिस के ऊपर जो है ना, वो इंस्टाग्राम के वो ऊपर रील्स कितना बना रहा इंटरैक्ट होता करता है लोगों के है। साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये तो आपके बिज़नेस के लिए अच्छा है ना। तो आपके ख़्याल में 40 की एज पे लोगों को करना क्या चाहिए? मतलब जो हम देखते हैं, हम लोग कर रहे हैं, ले उसके अलावा आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं? अच्छा 40 के साथ-साथ 2 एज ऐसी हैं मेरे हिसाब से जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हुँ, बड़े क्रिटिकल हैं, जहाँ पे हमें केयरफुल होना पड़ेगा। एक होता है 25 हुँ, की एज और एक है 40 की एज। हुँ, 25 की एज में क्या होता है कि चीज़ें लर्न हो रही होती हैं। हुँ, आपके पास नई चीज़ें आप दुनिया में आते हैं, चूज़ा निकलता है ना, हाँ, अचानक से ये मैं कहाँ आ गया हूँ? हाँ, तो वो चीज़ें 40 एज में क्या होता है कि रीलर्निंग हो रही होती है। हाँ, एक तो न्यू लर्निंग होती है जो आपकी दुनिया में आपने चीज़ें देखी नहीं है, हुँ, लेकिन 40 वाला सब देख चुका है, हुँ, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अब उसको रीलर्न करना है। तो वहाँ पे एक क्रिटिकल पार्ट ये है कि उसका जॉब स्पैन कम होता जा रहा है, पैसे अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन वो बर्न हो जाएँगे कुछ दिनों बाद अगर जॉब खत्म हो जाती है। तो उसको ये सोचना पड़ेगा उसी वक़्त कि अब मुझे अपने आप को रीलर्न करके अपने आप को री इनकम कैसे जनरेट करनी है। हुँ, वो इनकम हो सकता है कि स्टार्ट में ऐसी ना हो कि आप अपना घर चला सकें, अपना रेंट दे सकें, लेकिन आपने उस माइंडसेट पे आना पड़ेगा हुँ, कि मुझे अब देखें 40 इयर्स की एज में एक अच्छी अगर किसी की सैलरी है, तो व्हाई नॉट ही कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन हिमसेल्फ। हुँ, सारी ज़िंदगी आपने कॉर्पोरेट से ट्रेनिंग ली ना, सही, 2 दिन की लेके क्या सीखा आपने? बिल्कुल, वो एस्केप फ्रॉम ऑफिस होता है। बिल्कुल, जब भी आप जाते हैं फुल डे ट्रेनिंग पे आप 100%, बड़े अच्छे नाश्ते करते हैं, हाँ, लंच लंच करते हैं, करते हैं, ज़बरदस्त नेटवर्किंग 4 हुई, बजे 3 बजे 4 बजे तक आपको निकलना होता है वहाँ से। ऑफिस से बाहर आ गए, हाँ, उसके बाद आप घर गए, सुबह ऑफिस में उसी माइंडसेट से बैठे हैं जहाँ से आपने 100%, परसों क्लोज़ किया था। हुँ, ये ट्रेनिंग नहीं होती है। हुँ, ट्रेनिंग वो होती है देखें एक होती है बच्चों की ट्रेनिंग, एक होती है एडल्ट की ट्रेनिंग, इन दोनों में फ़र्क है। बच्चों की ट्रेनिंग कैसी होती है उसको कुछ भी रटा दें रट लेता है वो, हुँ, लेकिन 40 इयर्स के बाद ऐसा नहीं होता। हुँ, आप कुछ भी नहीं याद कर सकते, आपका ब्रेन ऐसा नहीं होता कि आप मेमोराइज़ कर सकें चीज़ें। हुँ, आपको छोटे-छोटे डोज़ेज़ चाहिए होते हैं उसके अंदर। लाइक अगर यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, 5 मिनट की वीडियो में आप कुछ लर्न कर सकते हैं, लेकिन आप 40 मिनट की वीडियो देखेंगे, आप शायद बंद कर दें थोड़ी देर बाद। हुँ, तो आपको ये देखते हुए हमें कोर्सेज़ डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि एडल्ट को कैसे सिखाएँ। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है, जो मेरे हिसाब से इस वक़्त हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। हुँ, और जितने पैसे कंटेंट क्रिएट वाले बनाते हैं, शायद ही कोई बना रहा होगा इस वक़्त। हुँ, और मुझे समझ में नहीं आता वो पाकिस्तान में बैठा है, सऊदी में बैठा है, माँगता है डॉलर्स के अंदर है। हुँ। तो ये भी एक 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 विनिंग पॉइंट है कि आप डॉलर्स में कमा सकते हैं पैसे, दिस इज़ पॉसिबल। वो अनकर वरीको का मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था। अनकर वरीको इंडियन एक कंटेंट हाँ, क्रिएटर है जो आई थिंक बियर बाइसेप के पॉडकास्ट के अंदर उसने बोला था, ये आयरनी है, मतलब अफ़सोस का मकाम है या अच्छा कह लें, जो भी कह लें। लेकिन इस वक़्त एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर एक रील बनाने के एक हार्ट सर्जन से ज़्यादा, एक जो सर्जरी कर रहा है, उससे एग्ज़ैक्टली ज़्यादा पैसे मैंने देखी वो डिमांड कर पॉडकास्ट सकता उसकी। है। हाँ, तो मतलब ये ये पोज़ीशन आ चुकी ये है। डिलेमा है या आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये कि दिस इज़ अ फैक्ट। हुँ, उस फैक्ट को देखते हुए आपने अपने करियर प्लान करने पड़ेंगे। आपके हुँ, पास ऑप्शन क्या है? या तो आप रिटायर हो जाएँ, घर बैठ जाएँ, हुँ। 5 साल बाद मर जाएँगे आप, ठीक है? बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है? या ऐसे आप अपने आप को रिक्रिएट करें। सही बात है। मैंने और आपने अपने आप को रिक्रिएट किया और आप इंजीनियर हैं, मैं फाइनेंस का बनता हूँ। हमारे हुँ, पास
इतना टाइम नहीं होता कि 10 घंटे की जॉब के बाद हम हुँ, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। हुँ, हम रात 10 बजे स्टार्ट करते हैं, 12 तक बैठते हैं, 1 तक बैठते हैं। वो आपको करना पड़ेगा, अगर हुँ, आपने ज़िंदा रहना है, आगे अपने आप को एन्जॉय करना है अपनी लाइफ़ को। हुँ, तो अगर आपने जॉब के साथ-साथ ये काम कर लिया, तो जॉब के बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हुँ, लेकिन जॉब के बाद आपके पास इतना प्रेशर होता है कि आप कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते। हुँ, आपके पास एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, आपका पैसा बर्न हो रहा होता है जो बैंक में पड़ा है। हुँ, आप डाल देते हैं डिफरेंट एसेट्स में फैसिलिटीज़ के अंदर, हाँ, लेकिन दैट विल नॉट गिव यू द पीस ऑफ योर माइंड। बिल्कुल। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए काम करने से, हुँ, देने से लोगों को। आपने जो सीखा है 40-45 साल में, उसको देना शुरू करें। हुँ, सबसे बेहतर काम होता है मेरे हिसाब से कोचिंग करना, टीचिंग करना। अब वो उसके इतने टूल्स आ गए हैं कि आप ऑनलाइन दुनिया को आप सिखा सकते हैं अपने, आप पैसे बना सकते हैं। हुँ, व्हाई नॉट? हुँ, आपने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का छोटा सा एक जर्नी पास करना है। आपने सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ तो सीखा ही ना। हुँ, हमने सीए किया है, आईसी में किया है, एमबीए किया है। एक छोटा सा कोर्स ये भी कर लें। हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल हो जाएँगे, लेकिन हाँ, लर्निंग कॉस्ट का जो आपके पास फैक्टर आएगा, हाँ। वो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मैंने आज एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी वॉरेन बफे का एक कोट था। कोट क्या था, उसने अपनी रियल लाइफ एग्जांपल बताई थी कि मैंने एक टाइम पर $100 का कोर्स लिया था जस्ट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसने बोला था कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वर्थ को 50% एटलीस्ट 50% से बढ़ा सकती है। और ये मैंने देखा क्योंकि मैंने 4 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट की थी। उस वक्त की अगर कोई मेरी वीडियोज़ जाके देखे और आज की वीडियोज़ जाके देखे तो उसमें फ़र्क नज़र आएगा। और जैसे-जैसे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ वैसे-वैसे उसमें नज़र आएगा। तो ये जो, और उस बंदे ने जो कि बिलियनियर है, ट्रिलियनियर, पता नहीं ट्रिलियनियर तो नहीं है लेकिन बिलियनियर है, तो उसने अगर $100 के कोर्स से उतनी एक फ़ायदा लिया उसका, और वो खुद कह रहा है कि 50% से आपकी मिनिमम 50% आपकी नेट वर्थ इंक्रीज़ कर सकती है। सो वो कोई रीज़न है उसका। तो ये चीज़ कि 40 इयर्स के अंदर आप कर क्या सकते हैं, तो इसमें मेरे ख़्याल से बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत एक लिस्ट है, मैं आपको अलग से बना के दूँगा लिस्ट। इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप बोलेंगे यार मैं चूज़ क्या करूँ उसमें से। हुँ, मुझे याद है जब मैंने एक जर्नी है आपका, देखिए आप पहली मर्तबा कुछ काम करते हैं ना, वो रिज़ल्ट नहीं देता है आपको। हुँ। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मुझे लिंक्डइन पे तकरीबन 150 लाइक मिले थे। और आज मैं 150 लाइक्स मिले थे। अच्छा। और आज मैं सोचता हूँ उसमें लाइक करने का था क्या? हाँ, हाँ। वो हो क्योंकि गई होगी वायरल उस टाइम पर। हुँ, आज मैं देखता हूँ उस वीडियो को कि यार और आज की वीडियो से कंपेयर करूँ हुँ, उस जर्नी के साथ, तो आज की वीडियो मेरी बहुत बेहतर है उससे। हुँ, तो उस जर्नी में आपको आना पड़ेगा। हुँ। उस जर्नी से आप अगर भागेंगे तो आप अपने आप को पीछे कर लेंगे। बिल्कुल। रेस बहुत तेज़ चल रही है, अगर आप उस रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे तो पीछे रह जाएँगे। और इस वक़्त हर चीज़ आसान है। मतलब आप कहते हैं कंटेंट क्रिएट कैसे करूँ मैं? तो आपके पास वीडियो नहीं बनाएँ आप वीडियो, आप ऑडियो भी होता है, ऑडियो के ऑप्शंस भी होते हैं, वो भी नहीं करना, आप राइट कर सकते हैं, और फ्री लिंक्डइन के ऊपर राइटिंग बहुत अच्छी चलती है। फ्री सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। हाँ। वीडियो एडिट करने के फ्री सॉफ्टवेयर, पहला वर्ज़न फ्री मिलता है, उसके नहीं, बाद लोगों आप को पे कैमरा करते हैं। शाइनेस भी होती है, चलें आप शुरू में हाँ, ना करें कैमरा शाइनेस, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर लिख तो सकते हैं ना। आप पोस्टिंग करें, राइटिंग करें, व्लॉग जनरेट करें, अपनी नॉलेज को शेयर करें। हुँ, दैट्स इट, एंड यू विल सी द पावर ऑफ मल्टीप्लायर। हुँ, जब कोई बंदा आपकी पिक्चर लाइक करता है ना, आपकी पोस्ट को, उसके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं, हुँ, आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली 10,000 लोगों को टच कर जाती है, हुँ, ऑटोमेटिकली उसके लाइक करते ही। हुँ। तो उस तरह की पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, और लिंक्डइन के ऊपर क्रिएटर्स कम है इस वक़्त, बहुत कम है कंपेयर टू बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स, क्रिएटर्स कम है, और ऑफ कोर्स ऑडियंस देखिए, बड़ी मैं है। आपको बताऊँ कि क्रिएटर्स कितने हैं या ट्यूटर कितने हैं या कोच कितने हैं मार्केट में। हुँ, मैं अपनी फ़ील्ड के लोगों में से जो अच्छे कोर्स क्रिएटर हैं, 30 से 35 लोग हैं। अगर आप लिंक्डइन पे वॉल्यूम देखें लोगों का कितना है, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों को सर्व कर सकें इवन। हुँ। इतना बड़ा पोटेंशियल है इस मार्केट में इस वक़्त। हुँ, बिल्कुल। बाय द वे, वो जो आप कह रहे थे ना कि हम कंपनी के कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाते हैं और वही रेगुलर होता है, मतलब आपका इवन हमारी तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी भी जो होती है, उसके अंदर भी हमारा कोई मोटिवेशन नहीं होती है, बस ये है कि वो उसमें ज़बरदस्ती जाना होता है तो जाना होता है। अब तो खाने का भी वो नहीं होता कि, हाँ, बल्कि वो मैंने अभी एक इवेंट किया था पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के अंदर, तो वो जो मॉडरेटर था, बड़ा मज़े का मॉडरेटर था, फ़हद नाम था उसका। वो कहता है सबसे अच्छा, जैसे हम कंटेंट क्रिएशन में हुक कहते हैं ना, तो कहता है इस तरह के इवेंट्स में सबसे अच्छा हुक होता है डिनर। तो अगर डिनर आप रोक लें ना डिनर तक लोगों को, तो फिर वो हाँ, बहुत आसान है, वो उसमें हुक हो एग्ज़ैक्टली। जाता है। तो उसके अंदर अब तो हमारा हुक भी नहीं रहा है वो, कि लंच करना है, वो भी अब हमारे पास हुँ, हुक नहीं रहा है। एज़ सच बस हमें जाना पड़ता है। लेकिन मैंने एक दफ़ा ये यहाँ पर दुबई में नास समिट हुई थी, उसके अंदर मैं गया था, और मेरी जो कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग है ना किसी इवेंट के बारे में, वो कंप्लीटली चेंज हो गई थी, क्योंकि मैंने अभी तक जो इवेंट्स अटेंड किए हैं वो कंपनी के थ्रू अटेंड किए थे, हुँ, और कंपनी के कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होते हैं उसके अंदर मोर और लेस आपको पसंद हो ना पसंद हो, वो आपको जाना होता है, चाहे वो किसी वेंडर की तरफ से हो, चाहे आपकी कंपनी की तरफ से हो। उस इवेंट में मुझे खुद मज़ा आया था, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएशन का इवेंट था। 2 दिन का कंप्लीट 9 टू आई थिंक 7 का इवेंट था वो। उसमें मुझे कोई ऐसा टाइम नहीं मिला जो कि मैं थक गया हूँ उसके अंदर, हुँ। या मुझे खाने का भूख लग रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं था उसके अंदर।
क्योंकि उसमें मुझे इतने लोग अभी तक मुझे वो लोग जो 2 साल पहले इवेंट हुआ था और अभी तक मेरे उन लोगों के साथ कनेक्शंस हैं। उसी टाइम पे इंस्टेंट कनेक्शंस बने थे। यानी कि उस टाइम पर वो लोग भी आए थे जो एमिरेट्स में पायलट हैं, सही। वो लोग भी आए थे और उनके साथ भी मेरे कनेक्शन बने थे। तो इस तरह के इवेंट्स के अंदर जाना मेरे ख़्याल से उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। कंपेयर टू ऑफ कोर्स कंपनी के इवेंट्स में आपको जाना होता है, लेकिन आप उन कंपनी के इवेंट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपकी उसके अंदर पैशन शामिल हो। नॉर्मली पैशन होता नहीं है शामिल। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो आपने कभी रियलाइज़ नहीं की होगी कि इन इवेंट में होता क्या है, हुँ, आपका माइंडसेट कैसे चेंज होता है। जब आप इस इवेंट में जाते हैं ना, उस नेटवर्किंग के अंदर, आप हुँ, अनइंटेंशनली एक रेस में आ जाते हैं, हुँ, अनइंटेंशनली। हुँ। हाँ, जब हाँ। आप उस रेस में आते हैं ना इंटेंशनली, तो होता क्या है कि लोग वहाँ पे जो होते हैं, आप उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। हुँ, आप जहाँ जो चीज़ अचीव करते हैं ना, वो आपके माइंड पे होती है असर उसका। क्योंकि जब आप जाते हैं इवेंट में, आप एक रेस में आए और वो रेस नेगेटिव नहीं होती है, वो पॉजिटिव होती है। आप सोचते हैं यार ये बंदा स्टेज पे बोल रहा है, मैं कब बोलूँगा जाके? एक इंस्पिरेशन आती है। हुँ, अब वहाँ पे क्या होता है कि लोग इवेंट ख़त्म होता है, घर आके भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, यार ये बंदा स्टेज तक कैसे पहुँचा है, इसकी जर्नी क्या है? वो उससे कनेक्ट कर लेते हैं। हुँ, हुँ, और इवेंट में कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। लंच पे बैठ गए आप, हुँ, आपने उसको इंटरेक्शन कर लिया, कार्ड एक्सचेंज हो गए। इफ़ यू कैन कनेक्ट विद हिम नेक्स्ट डे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। 24 आवर्स के बाद शायद रिस्पॉन्ड ना करे, हुँ, क्योंकि 24 आवर्स में आप उसके माइंड में हैं। हुँ, विदिन 24 आवर्स ये टेक्निक है कि आपको लोगों से कनेक्ट करना है दोबारा, अगर आपने उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है आगे जाके। हुँ, 24 आवर्स गुजर गए, देन ही विल नॉट रिकॉग्नाइज यू। हुँ, ये माइंडसेट है। तो जिन लोगों को जैसा बनना है आपने, आपने उससे इंस्पिरेशन पकड़ी, उसका कार्ड एक्सचेंज किया और जाते ही व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं उसको, थैंक यू सो मच, हम मिले थे, मुझे बहुत मज़ा आया। ये छोटा सा स्टेटमेंट जो है ना, वो आपको 6 महीने याद रखेगा। बिल्कुल। लिंक्डइन पे कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप क पिंग दैट्स इट। करेंगे उसको तो वो याद वो रहेगा हिस्ट्री उसको। में आता है। हाँ। तो आपको जो है ना, उस माइंडसेट की पावर का अंदाज़ा नहीं है वो है क्या। हुँ, लेकिन जब आप किसी जिम जाना चाहते हैं ना, आप किसी जिम ऐसे बंदे के साथ बैठने शुरू हो जाएंगे जो जिम जाता है, आप जिम जाना शुरू हो जाएंगे 2 महीने बाद। हुँ, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आप 2 महीने किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, यू विल डेफिनिटली स्टार्ट स्मोकिंग, एटलीस्ट यू विल टेस्ट। हुँ, हुँ, तो इसी तरह से आप इस माइंड की पावर को इस्तेमाल करनी चाहिए आपको। हुँ, बिल्कुल, ऐसे ही है। इसके अंदर अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएँ कि आपकी जब ये जॉब का मसला चल रहा था तो कभी ये नहीं सोचा कि आपको इमिग्रेशन ले लेनी चाहिए थी, कहीं चले जाना चाहिए था बाहर? कुछ इस तरह के माइंड में आया था कभी? यार ये ट्रिकी है, और मेरी वाइफ और मैं इस पे बड़ा एका है हम पे हुँ, कि हम बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा। एक तो ये कि हमारे बच्चों के ब्रॉटअप यहीं पे हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। दे वर ग्रेड वन हुँ, व्हेन वी केम टू सऊदी अरेबिया। तो हमें लगता है कि जो लाइफ स्टाइल सऊदी अरब में या यूएई में होता है, वो यूरोप में एग्जिस्ट नहीं करता है, हुँ, क्योंकि हमारा कल्चर मैच नहीं करता है। हम चले जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जितनी मैं सुनता हूँ लोगों से, जितनी वहाँ मेहनत है वहाँ पे ज़्यादा, हम यहाँ कितनी मेहनत करते हैं। हम एक बंदा कमाता है, पूरा घर चलाता है, हुँ, बल्कि अपने पाकिस्तान के घर भी आप चला लेते हैं। हुँ, वहाँ जाके ऐसा नहीं होता, वहाँ टैक्सेस ठीक ठाक है वहाँ पे, हुँ, फिर कल्चर मैच नहीं करता आपसे, तो जिसकी वजह से हमने वो डिसीजन नहीं लिया, और हमारा प्लान ये है कि या तो मिडिल ईस्ट में रहेंगे हम, या विल गो बैक टू पाकिस्तान। ठीक है और मतलब जो अभी आप जिस रूट पर हैं तो उसमें तो वैसे भी मैं भी ये लोगों से बोलता हूँ कि आपका जब दिमाग खुलता है ना तो फिर आपके लिए आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे डिजिटल नोमैड जो एक टर्म आ गई है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। आपके पास ऑटोमैटिकली जब कैश फ्लो बनना शुरू हो जाएगा तो आप पासपोर्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप जहाँ रहना चाहें वहाँ भी रह सकते हैं क्योंकि वंस आपके पास लेजिट पैसे आना शुरू होंगे, हर दुनिया का मुल्क जो है वो आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका आइडिया अच्छा है ना काम करने का, हुँ, तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, यू विल क्लिक। हुँ, आप यूएई में कंपनी खोल लें, इजीली खुल जाती है। हुँ, आपके पास एमिरेट्स आईडी आ जाती है, आप फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हुँ, आपका रेसिडेंसी का मसला हल हो गया। हुँ, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू डू, बिकॉज यूएई में रहना इतना आसान नहीं है विदाउट जनरेटिंग इनकम। हुँ, तो अगर आपने प्लान करना है 10 साल बाद मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मेरे पास यूरोप का पासपोर्ट नहीं है, अमेरिका का पासपोर्ट नहीं है, हाउ कैन आई स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन द मिडिल ईस्ट। हुँ, तो अगर आपके पास 10 साल रिटायरमेंट में है, तो आपने 10 साल पहले सोचना है कि मुझे 10 साल बाद यहाँ स्टे कैसे करना है लॉन्ग टर्म के लिए। हुँ, या तो आप बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाएँ, या आप खुद अपने आप को खड़ा करें। 2 ऑप्शन है। तो मैंने प्लान ये किया कि मैं दुबई में मैंने कंपनी बनाई है अपनी, मैंने कोर्स बनाया अपने, मेरे पास एमिरेट्स आईडी आ गई है, तो मेरा आना-जाना ही आसान हो गया है। उसकी वजह से यही प्लान मेरा फ्यूचर का था, इसलिए मैंने कोर्स जनरेट किए हैं ताकि मेरी इनकम जनरेट हो सके फ्यूचर के अंदर। हुँ, कल अगर जॉब खत्म भी होती है तो मेरे पास एक बैकअप प्लान हो टू लिव इनटू मिडिल ईस्ट। हुँ, सही। अच्छा अभी तक हमने जो बात की है सारी वो डिजिटल कोर्सेज़ से रिलेटेड है या सोशल मीडिया से रिलेटेड है। मैंने एक दफ़ा यूएई में रहते हुए, दुबई में रहते हुए एक बल्कि अब एंगेजमेंट्स आ रही हैं और आगे।
कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का भी मौका मिला और बहुत मज़ा आया उसमें। इससे पहले मेरी एक और एंगेजमेंट हुई थी जिसमें तकरीबन 50 लोग थे, बल्कि 100 लोग थे, और वो एक लाइव इवेंट था ज़ूम के ऊपर। लेकिन वो क्योंकि ऑनलाइन था तो वो ज़ूम के ऊपर था। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ था अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के अंदर, हुँ, कि तकरीबन कोई 120 लोग सामने बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग जानते भी थे उसमें से। तो मतलब उसकी जो एंगेजमेंट थी ना, वो मुझे डिफरेंट लेवल के ऊपर एनर्जी लग रही थी कंपेयर टू हालाँकि यूट्यूब में आपकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वीडियोज़ पे व्यूज़ भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो आप बैठे तो कैमरे के सामने हैं जब बात कर रहे हैं। लेकिन जो लाइव ऑडियंस के सामने बात होती है वो एक अलग होती है। मैंने आपकी पब्लिक बिल्कुल। एंगेजमेंट्स भी देखी हैं जो आपने की हैं। तो उसमें आपका कैसा रोल रहा है और उसके लिए क्या प्रिपरेशन आपने की है पहले? और ये कब से स्टार्ट किया था इस तरह की एंगेजमेंट्स करना? लेकिन लिंक्डइन पे जब आप होते हैं ना और एक्टिव होते हैं, हुँ, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आसानी से मिल सकती हैं। ठीक है। क्योंकि मैं रियाद में रहता हूँ, रियाद में जो भी इवेंट्स होते हैं, तो वो ऐसे लोगों को ज़्यादा पिक करते हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि उनको स्टेज पे लेके आना होता है। होता क्या है कि जब कोई रियाद में इवेंट होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि लोकली लोग उठाएँ। हुँ, उनकी कोशिश होती है क्योंकि बाहर से लाने में इनको कॉस्टली पड़ते हैं, उनके वीज़े अरेंज करने हैं, उनका टिकट अरेंज करने हैं, ये सब चीज़ें। हुँ, तो वो चाहते हैं जो लोग उस सिटी में रहते हैं, उनको प्रेफ़रेंस दी जाए। हुँ, और कुछ लोग पैसे माँगते हैं, कुछ लोग नहीं माँगते। मुझे कभी इस पे पैसा नहीं मिले, हुँ, इस स्पीकर्स पे जाने पे। हुँ, लेकिन ये है कि उसका फ़ायदा ये होता है जब आप स्टेज पे आते हैं तो आपका एक इमेज डिफरेंट रहता है। क्योंकि देखें स्टिल हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन जो फ़िज़िकल मिलने का बात होती है ना इन पर्सन, वो उसका कोई अल्टरनेट अभी तक आया नहीं है। हुँ। जब आपसे कोई मिल के आपकी तारीफ़ करता है ना सामने खड़े होके, उसकी बात ही और होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझसे ऑनलाइन में लोग टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, दैट इज़ गुड, बट जब आप फिज़िकली मिलते हैं ना, दैट इज़ अ डिफरेंट पावर ऑफ मीटिंग। हुँ, तो उसमें आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लाइमलाइट में होते हैं उस वक़्त। हुँ, स्पॉटलाइट आप पे होती है, बोल रहे होते हैं और लोग आपको सुन रहे होते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है लोगों के पास। हुँ, तो कोशिश करें कि इस तरह के इवेंट्स को जब अपॉर्चुनिटी आए, तो लोग घबराते हैं बाज़ दफ़ा। एक शाय है कि यार हम कैसे बोलेंगे? पहली मर्तबा गलती हो जाएगी, ठीक है, हो गई। कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको क्योंकि लोग जानते हैं कि इट्स इज़ नॉट ईज़ी टू स्पीक ऑन द स्टेज। हुँ, अगर आप 500 लोगों के सामने बोल रहे हैं। हुँ, मैं जब शुरू में जाता था तो मुझे थोड़ा-सा मेरी बॉडी लैंग्वेज शेकी होती थी। हुँ, बाज़ दफ़ा कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे अपनी आवाज़ नहीं आती थी, मैं हुँ, क्या बोल रहा हूँ। हुँ, क्योंकि वो एक टेंशन होती थी, शुरू-शुरू में ऐसा होता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उस प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो वहाँ से फिर आपकी एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड बनता है। हुँ, क्योंकि आपके स्टेज पे आपके साथ कोई भी हो सकता है। कल जो मैं बैठा हूँ मेरे साथ 2 सीएफओज़ हैं, जो बैठे हैं मेरे साथ एक बड़ी कंपनीज़ के। वो एक मैं का इवेंट है, लास्ट वीक मैंने एक टॉपिक पे बात की थी डिजिटल माइंडसेट के ऊपर। तो अब तो वो आसान हो गया है लेकिन ये कि उस जर्नी के अंदर आपको आना पड़ेगा वरना आप सीखेंगे कैसे? आप अपने आप को एक्टिव करें। लिंक्डइन सिर्फ जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं खोलता है, लिंक्डइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोलता है। हुँ। एज़ ए स्पीकर आपको लोग बुला सकते हैं, आएँ जी हमारे साथ बात करें। वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको कभी मिस ना करें। तो जब आप जाते हैं, बोलते हैं, लोगों से एंगेज होते हैं, उसका मज़ा ही और है। तो आपने अभी तक कितनी एंगेजमेंट्स की हैं ऐसी? मैं तो कई दफ़ा मना करना पड़ता है मुझे अच्छा। यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि जितनी भी एंगेजमेंट आती हैं वर्किंग डे में आती हैं हाँ। और जॉब के साथ ज़रा मुश्किल होता है उसको छोड़ के जाना। हुँ, लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ मैं एंगेज रखूँ तकरीबन अपने साथ हर 2-3 महीने में एक कोई भी इवेंट आता है तो मुझे इन्विटेशन आता है, कभी मैं चले जाता हूँ, कभी मैं नहीं जाता। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे जो लास्ट एंगेजमेंट अपॉर्च्युनिटी मिली थी, उसमें आई थिंक कि मैंने सही काम किया था। उसमें लेकिन उसका एक रीज़न ये था कि मैं अकेला नहीं था वहाँ बैठा हुआ, पैनलिस्ट थे कोई 3 के करीब, और उससे डिफरेंट डिफरेंट सवाल थ्रो हो रहे थे और हुँ, वो हमने ऑलमोस्ट हमें पता था कि क्या होना है। तो मेरे दिमाग में भी चीज़ें थी, लेकिन अभी तक मैंने कोई पब्लिक एंगेजमेंट ऐसी नहीं की जिसके अंदर कोई लेट्स से मैं अकेला खड़ा हूँ। हाँ, सोलो सोलो हूँ मैं, प्रेज़ेंटेशन। और उसके अंदर कोई प्रेज़ेंटेशन देनी हो मुझको या स्लाइड्स चल रही हो या वैसे ही स्पीक करना हो। उसमें और आधे घंटे बोलना हो आपको, तो उसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है? किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसको? देखिए, जब आप भी स्टेज पे जाएँ ना, हुँ, सबसे अहम चीज़ है स्टोरी। हुँ, बाज़ दफ़ा लोग अपने टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, वो ठीक है, बहुत बोरिंग कर देता है। ठीक अगर है। आप बात कर रहे हैं फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल टैक्स के ऊपर, हुँ, तो टैक्स एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। हुँ, उसमें आपको एंगेजमेंट लाने के लिए कुछ मसाला डालना पड़ता है। बिल्कुल। यानी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं मसाला डालूँ। मसाले से मुराद कोई वो लतीफ़ा नहीं होता, लेकिन ऐसे कोई स्टोरी होती हैं जो लोग रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। हुँ, तो बाज़ दफ़ा लोग सो रहे होते हैं, वो जाग जाते हैं। हुँ, तो मैं थोड़ा-सा उनके साथ इस तरह से लेके चलता हूँ। तो अभी लास्ट टाइम मैंने कुछ ऐसे इवेंट किए थे जहाँ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ को डिस्कस कर लिया वहाँ पे, जबकि वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। लेकिन वो 4-5 1 मिनट के अंदर लोग लोग उड़ गए उड़ थे। जाते हैं। हाँ, तो और उसका उसमें मज़ा भी आता है उसका कि मज़ा आता है। हाँ। मेरे बाद जो एक प्रेज़ेंटर आना था, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बाकायदा स्टेज पे आके थैंक यू बोला है, "नदीम, तुम्हारी प्रेज़ेंटेशन की वज़ह से लोग जाग रहे हैं मेरी सुनने के लिए।" अच्छा, सही।
तो वो अच्छा, सोलो में फ़ायदा क्या होता है कि कंट्रोल आपके पास होता है पूरा। हाँ, जब आप पैनल में जाते हैं आपके हाँ, पास कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता और कभी-कभी आपके पास अच्छा आइडिया आता है, वो लेकिन टाइम गुज़र चुका होता टाइम है, गुज़र फिर चुका होता है। फिर वो बात नहीं आती तो उसमें। मैं हमेशा प्रेफ़रेंस देता हूँ कि मैं सोलो करूँ हुँ, और सोलो में पूरा कंट्रोल अपने पास रखे, सही चीज़ डिलीवर करूँ, अपनी मर्ज़ी से। हुँ, उसमें आपके पास 10 मिनट, 15 मिनट जो भी होते हैं, 10 मिनट इज़ टू मच। अच्छा, जब सही। आप जाते हैं 10 मिनट, 1 मिनट बाद ही आपको लगता है सब कुछ तो हाँ, खत्म हो गया हाँ, टाइम खत्म हो गया है। है। हाँ, तो लेकिन 10 मिनट 1 मिनट हो चुका 1 होता है। मिनट, हाँ, हाँ, तो सोलो में मैं हमेशा एन्जॉय करता हूँ। पैनल में इसलिए एन्जॉय करता हूँ क्योंकि पैनल में आप लिमिटेड स्कोप पे जाते हैं। हुँ, आपसे जो सवाल होता है उसका जवाब देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आपके साथ जो डिस्कशन हो रहा है वो बोर होता है, आप उसको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पैनल डिस्कशन हमेशा मुझे थोड़ा-सा बोर लगता है क्योंकि सही कह बहुत रहे हैं। एंगेजिंग नहीं होता है वो। हाँ, हाँ, लेकिन जब आप सोलो जाते हैं, दैट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि आप अच्छा, जब स्टोरी लेके आते हैं ना, आप में कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है क्योंकि आप स्टोरी अपनी बता रहे होते हैं। हुँ, आप वो नहीं बता रहे थे जो आप प्रेज़ेंटेशन बना के लाए। प्रेज़ेंटेशन बोलने में आपको थोड़ा-सा हेजिटेशन आती है। हुँ, वो वर्ड्स नहीं आ रहे होते आपके पास, वर्ड्स ख़त्म हो चुके होते हैं। हुँ, लेकिन जब आप पर्सनल टच डालते हैं ना उसमें, उस पर्सनल टच में आपकी ऑडियंस जागती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उनसे कनेक्ट होने का। हुँ, तो स्टोरी डालनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम स्टोरी डाली थी क्योंकि मैं एक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट थी, मेरी एक टॉपिक था मेरे पास ज़ीरो बेस बजटिंग का, प्रेज़ेंटेशन में मैं 16 था। तो वहाँ पे अब ज़ीरो बेस बजटिंग बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। मैं उस लंच के बाद था मेरा अनफॉर्चुनेटली, हुँ, तो लोग तकरीबन सो चुके थे। तो सही। मैंने एक स्टोरी डाली कि यार मेरे पास, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में एक दफ़ा। तो इन्वेस्टमेंट के जब मैंने प्लान किया, 3 साल का प्लान था। 2 साल बाद मेरी जॉब ख़त्म हो गई। अच्छा, सही। उसकी इन्वेस्टमेंट की पूरी कैसे करूँ मैं? हुँ, उसको पूरी करने के लिए मैंने क्या किया, अपने सीईओ को बुलाया। हुँ, सीईओ कौन था? मेरी वाइफ़ थी। अच्छा, हाँ, मैंने सीईओ को दिखाया पूरा, भई मेरा प्लान है, और उसके बाद मैं अटक गया हूँ, क्या करें, कैसे पूरी करें इंस्टॉलमेंट? हुँ, तो मैं सीएफओ था, हुँ, मेरे पास आइडियाज़ थे लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था। हुँ, मैंने सीईओ से बोला, बताओ कि इसको इंस्टॉलमेंट पूरी कैसे करें? मेरे पास 1 साल की इन्वेस्टमेंट का प्लान बाकी है और जॉब सही, खत्म हो गई है। सही। तो मेरे सीईओ ने कहा हम ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, या हम बाहर खाना नहीं खाएँगे, हम एक्सपे खुद ही सी डिसीज़न ले सीईओ लिया। ने इतने एक्सपेंसेस कम कर दिए जो मैं भी नहीं सोच रहा था, हाँ। और उसके बाद खुद ब खुद मेरी इंस्टॉलमेंट बाहर आ गई। हुँ, वो जो स्टोरी सुनाई मैंने उसके अंदर, वो लोगों से रिलेट कर पाए वो अपने, हाँ यार हुँ, ये मसले हमारे साथ भी आ सकते हैं। हुँ, देन आई और उसमें ह्यूमरस टच भी आ गया। ह्यूमरस टच आ गया, तो उसमें लोगों ने बड़ी तालियाँ बजाई थी उस वक़्त। हाँ, टॉपिक पे तालियाँ नहीं बजी थी लेकिन उस स्टोरी पे तालियाँ बज गई नहीं थी। ये स्टोरी तो मैं भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ बहुत आराम से। तो हाँ। ये स्टेज पे जो है ना बड़ा वर्क करती हैं चीज़ें। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, स्टोरी टेलिंग पे मैं बात करूँगा। मैं भी ये देखता हूँ कि अगर मेरी कोई पर्सनल स्टोरी आती है ना, जो मुझे याद आता है कि मैंने ये किया था और वो बार-बार मैं करता हूँ किसी डिफरेंट वीडियोज़ में या लोगों को बताता हूँ, तो अगेन वो उससे रिलेट करते हैं। स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव किया है या आपको अब समझ में आया कि स्टोरी टेलिंग इस तरह से होनी चाहिए या शुरू से पता था कि नहीं, शुरू से नहीं पता था। हमने सीखा है स्टोरी टेलिंग, कि हुँ, स्टोरी टेलिंग के अंदर जो पावर है, वो शायद ही किसी और मोड में हो चीज़ बात करने के। हुँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आपके वालिद साहब ने वो फैक्ट्री लगाई थी। हुँ, अचानक अल्लाह ना करे उसमें आग लग जाती है। हुँ, आपके वालिद साहब हार्ट पेशेंट हैं। अब ये मैसेज डिलीवर करना है। यहाँ हाँ, स्टोरी आती है। हाँ, कैसे करें? अब 2 ऑप्शन हैं, या तो आप वालिद साहब को बताएँ कि डायरेक्ट जी बता दें। आग लग गई है, हुँ, तो उसमें वालिद साहब को नुकसान भी हो सकता है। हुँ, ठीक है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाके बताएँ, बाबा आज अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। हुँ, ये एक टच है स्टोरी का। हुँ, मुझे नई ज़िंदगी मिली है। तो उसके बाद अगर आप बताएँगे तो वो उससे बड़ी नहीं होगी। बिल्कुल, सही बात है, आग लग जाए कम है, ज़िंदगी बच गई। सही बात है। तो स्टोरी टेलिंग की बड़ी पावर है। आपने फ़कीरों को देखा होगा, आप पैसे इसलिए नहीं देते कि वो गरीब है। हुँ, पेन पॉइंट आपका टच करते हैं वो। हुँ, आपने उसके हालात नहीं देखे, वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आपको नहीं पता। हाँ, लेकिन आप उसको पैसे देते हैं जिसकी स्टोरी आपको एक की हिट कर रही है, हार्ट को हिट करती है। सही बात है। अच्छा, इस बात से मुझे एक और चीज़ याद आ गई, यूट्यूब की थंबनेल भी इसी पे चलती है। आपकी स्टोरी कहीं भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब लोगों के पेन पॉइंट पे टच कर रही है ना, तो एग्ज़ैक्टली, लोग उस पे क्लिक कर देंगे। एग्ज़ैक्टली। अब फाइनेंस में मैं बताऊँ, स्टोरी में लोग गलती क्या करते हैं, जब आप एक प्रॉफ़िट एंड लॉस प्रेज़ेंट करते हैं लोगों को, हुँ, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। हुँ, एक ये कि बताएँ कि जी मेरी सेल बजट से कम हो रही है, हुँ, नेगेटिव पार्ट चला जाता है। दूसरी तरीका ये है कि आप बताएँ मेरी सेल्स लास्ट ईयर से बढ़ी हुई है। हुँ। हाँ, तो जो सामने ऑडियंस बैठी होती है वो खुश रहती है, यार हमें बचा लिया इसने। हाँ, सही तो ये बात है। दोनों नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इन लेकिन आपको स्टोरी स्टार्ट कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपने अगर डिक्लाइन से स्टार्ट कर दिया हाँ। तो बाकी लोगों की क्लास हो सकती है उसके ऊपर। 100% वो मेरा एक और दोस्त है, वो भी इसी तरह से कह रहा था कि एक जो अपर मैनेज अगर आप नीचे के लेवल पे हैं या मिड मैनेजर हैं,
मिड लेवल पर हैं, आपको हायर लेवल को जब बताना होता है ना, तो स्टोरीज़ में बताना होता है। हाँ। आप उनको नंबर्स नहीं बताते डायरेक्ट, ये है, ये है, ये है, पूरी स्लाइड पढ़ते नहीं है उसके अंदर, आप उसको स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, और स्टोरी हाँ, मुझे भी समझ में बाद में आया था। हालाँकि कभी-कभी हम लोग उसको मतलब सबकॉन्शियसली कर रहे होते थे प्रॉपर, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ये स्टोरी टेलिंग वाक़ई कोई चीज़ बिल्कुल। है, जिसमें ये नहीं कि कोई आप स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन डॉट्स को कनेक्ट करना होता है सही से। नहीं, आपने कभी नाइकी के ऐड को देखा है? बिल्कुल। कभी आपने देखा है नाइकी जूते बेच रहा हो हुँ, अपने ऐड में? नहीं, वो बिल्कुल वो वो कभी उस फ़ोर्स नहीं करता कि मेरे शूज़ खरीदो। हुँ, ना वो शूज़ पे ऑफ़र लगाएगा ऐसे ही कि आप मैं शूज़ बेच रहा हूँ, वो हमेशा स्टोरी लेके आएगा। हुँ, और स्टोरी होती है आपको हिट करती है। हुँ, आप अपने आप को इमेजिन करते हैं कि आप उस कैरेक्टर की जगह हैं, जो वो है। और उस कैरेक्टर में रहते हुए आपको एक अंदर एक इमोशन पैदा होता है। उस इमोशन आपको पुश करता है कि मैं शूज़ खरीद लूँ। हुँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सर। बहुत मज़ा आया आपके साथ यहाँ पर इस पॉडकास्ट में। आई थिंक 1 आवर के करीब हम लोग पहुँच गए हैं। बाकी लोगों को जो है, अगर किसी को नदीम भाई से कॉन्टैक्ट करना हो तो लिंक्डइन पर इनका मतलब ये काफ़ी एक्टिव हैं, और हमारे कोर्सेज़ भी हैं, नदीम भाई के भी कोर्सेज़ हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। नदीम भाई की वेबसाइट है बहुत अच्छी, बल्कि मैंने इन्हीं से सीखा कि वेबसाइट थोड़ी-सी रिवैम्प करनी चाहिए। मेरी वेबसाइट भी बहुत ही अजीब-सी हुई हुई थी, तो वो उसको भी उस पे मैं काम कर रहा हूँ। और जो हम लोगों के हमाद भाई और हमारा कोर्स आ रहा है, उसके ऊपर जो है वो अगर किसी को एनरोल करना है, तो वो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं। बिल्कुल, आखिर में उसके लिए हम अहमद भाई को लेके आएँगे। मैं हाँ। उससे बता रहा हूँ कि हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे और वो उसमें आपके वो साथ डर रहे हैं नदीम भाई कि भाई हमाद भाई नाराज़ ना हो जाएँ। तो बाकी ये कि आप कुछ आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो थैंक यू सो मच। और मैं आया था दुबई तो बड़ा मज़ा आया आपसे मिलके। और हमेशा आपके साथ बात करके कुछ अच्छी पॉडकास्ट लगती है। बहुत फॉर्मल नहीं होता, हम हमेशा ऐसी बात करते हैं कि जो लोगों को फ़ायदा करे। हुँ, और दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से काफ़ी लोगों को एक माइंड खुलेगा, एक हुँ, नई चीज़ें क्रिएट होंगी। जो हमने बात की है कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, आखिर में मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, ये ज़ीरो सम गेम नहीं होता। ये चीज़ अब आप ये देखें कि कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है, उसके अंदर आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अगर आपने बिरयानी का ठेला लगा लिया है या कोई दुकान खोल ली है, तो उसमें आपके बराबर वाला रेस्टोरेंट जो है ना, आपका कॉम्पिटिटर होता है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा डोमेन है बिज़नेस का, जिसमें जो सामने बराबर वाला आपका जो भले भले वो क्रिएटर जो है, वो आपका कॉम्पिटिटर हो, लेकिन वो क्रिएटर कॉम्पिटिटर नहीं होता, वो कोलैबोरेटर होता है। एग्ज़ैक्टली। आप कितना भी सेम चल रहे हो एक दूसरे के साथ, लेकिन वो आपके साथ जब कोलैबोरेट, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट बहुत छोटी है अभी। बिल्कुल। अभी लोग बहुत कम हैं इसके अंदर, तो इस वजह से जितने भी लोग हैं, शायद बड़े लेवल पे जाकर वो आपस में राइवलरी रखते हों, लेकिन इस लेवल के ऊपर तो मैं तो समझता हूँ सिर्फ़ कोलैबोरेशन होती है। अच्छा, जितनी मैंने हम्बलनेस कंटेंट क्रिएटर में दिखी है ना, हुँ, शायद ही किसी में दिखी हो, किसी प्रोफ़ेशन में। हुँ, जिस तरह से वो मिलते हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर आप नोटिस करें, हर बड़े से बड़ा क्रिएटर आपको रिस्पॉन्ड करता है आपके कमेंट के ऊपर। हुँ, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये कब तक चले मुझे नहीं पता, लेकिन इसका फ़ायदा उठा लें आज। सही बात है। चलें यार, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और किसी को क्वेश्चन्स हो तो बिल्कुल कमेंट में लिख बिल्कुल के जी, बताएँ, आप भी रिप्लाई करिएगा उसके ऊपर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।